जब से भारत और चीन का लद्दाख में आपसी तनाव शुरू हुआ है, तभी से भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो हमेशा भारत के साथ मिलकर रहता था, अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। आजकल नेपाल चीन के इशारों पर नाच रहा है, जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से चीन भारत की ज़मीन को हथियाना चाहता है, वैसे ही नेपाल ने कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपना हिस्सा बताया था, लेकिन भारत ने इसे आधारहीन कहकर अस्वीकार कर दिया। लेकिन तनाव शुरू तब हुआ जब सीतामढ़ी में नेपाल की आर्म फोर्स ने फायरिंग की। तभी से नेपाल के लिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ गईं, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल रोज़मर्रा के सामान के लिए भारत पर निर्भर है, जिस वजह से नेपाल में महंगाई अब आसमान छू रही है। सीमा पर विवाद की वजह से नेपाल में सभी प्रकार का एक्सपोर्ट रुका हुआ है। नेपाल रोज़मर्रा के सामान के लिए चीन पर कभी निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि चीन से नेपाल के बीच परिवहन सुविधा नहीं है। इन दोनों देशों के बीच बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिस वजह से गाड़ियों से सामान लाना और ले जाना नामुमकिन है। केवल हवाई मार्ग से ही सामान नेपाल लाया जा सकता है, और सड़क के मुकाबले ये काफ़ी महंगा है। भारत का विरोध करने से नेपाल में ही अब विरोध हो रहा है। नेपाल के लोग अब सड़कों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार की गलती के चलते नेपाल में रहने वाले आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा के सामान की कीमत इतनी बढ़ गई है। दरअसल नेपाल में नमक का भाव जो 16 नेपाली करेंसी था, अब वो 100 नेपाली करेंसी हो गया है। सरसों का तेल 200 की जगह 800 प्रति लीटर हो गया है। चीनी 70 की जगह 400 प्रति किलो हो गई है। जीरा 400 की जगह 2000 प्रति किलो हो गया है। काली मिर्च 1600 की जगह 3500, हल्दी 250 की जगह 800 और अरहर की दाल 150 की जगह 700 हो गई है। मिर्ची 900, चाय पत्ती 1000, चने की दाल 600 प्रति किलो हो गई है। खाद्य सामान के अलावा केरोसिन नेपाली करेंसी में 400 प्रति लीटर हो गया है। दरअसल 100 नेपाली करेंसी का मूल्य 60 रुपये होता है, लेकिन अब नेपाल के इस कदम की वजह से आम जनता को 6 गुना महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते दोनों देश के बॉर्डर सील थे, लेकिन सीतामढ़ी की घटना के बाद सीमा पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिस वजह से नेपाल के लोगों को आम सामान मिलना रुक गया है। नेपाल के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं और साथ ही भारत और नेपाल के संबंध को सही करने की गुजारिश कर रहे हैं। नेपाल की जनता लगातार अपने प्रधानमंत्री की नीतियों को भारत विरोधी बता रही है और उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने दोनों देश के संबंधों को खतरे में डाल दिया है। सभी का कहना है कि नेपाल सरकार को भारत से संबंध सही करने के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को चीन भी कम नहीं कर सकता। नेपाल के लिए चीन कभी भी भारत का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए अब नेपाल को चीन के इशारों पर नाचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके इशारों पर नाचने से नेपाल का ही भारी नुकसान हो रहा है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।